आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं हूं अनिकेत सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है या नहीं है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वाली वीडियो एक उसका ही कंटिन्यूएशन है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है, वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेडरलिज्म या फिर फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर केसी वेयर हैं, उन्होंने अपनी बुक फेडरल गवर्नमेंट में बोला है कि द मेथड ऑफ डिवाइडिंग द पावर्स सो दैट द जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन अ स्फीयर, कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। प्रोफेसर केसी वेयर बोलते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसा तरीका है पावर को डिवाइड करने का कि पावर दो हिस्सों में बट जाए, एक जनरल लेवल पे और एक रीजनल लेवल पे। अगर हम इंडिया में बात करें तो अगर हम देख सकते हैं जनरल लेवल इज़ द सेंटर एंड रीजनल इज़ द स्टेट्स। द मेथड ऑफ डिवाइडिंग द पावर दैट द जनरल एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन अ स्फीयर, कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। प्रोफेसर केसीवेयर बोलते हैं कि आपने दोनों के पावर्स को इस तरीके से डिवाइड किया कि वो अपने अपने स्फीयर्स में कोऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की फॉर बेटर गवर्नमेंट, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर विद इन देयर ओन स्फीयर्स। ये बोलते हैं प्रोफेसर केसीवेयर। उनका मानना है कि जो कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ का रीजनल और जनरल लेवल पे जो एग्जिस्टेंस है, यही फेडरलिज्म का जिस्ट है। ठीक है, फिर आगे प्रोफेसर केसीवेयर बोलते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस या फिर कुछ कमियां हम परमिट कर सकते हैं अपने फेडरल प्रिंसिपल में, लेकिन थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर दिखना चाहिए, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, प्रीडोमिनेंट होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर केसीवेयर फिर आगे बोलते हैं कि अगर ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जहाँ पे फेडरल प्रिंसिपल निगेट हो रहा है, उसको कहीं कम किया जा रहा है, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फेडरल कंट्री नहीं बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसा मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म का जो क्रक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फॉर बेटर गवर्नेंस, अच्छी तरीके से गवर्न कर सकें हम कंट्री को, इसलिए डिवीजन ऑफ पावर होता है। एक दूसरे के वो कोऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड बोथ द गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पहला पॉइंट क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकंड क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ना ही फेडरल गवर्नमेंट ऊपर है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट उसके इन्फीरियर है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट सुपीरियर है, ना ही जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो इन्फीरियर है। दोनों में से कोई इन्फीरियर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट है, और दोनों में सुप्रीम कौन है, द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि व्हाट आर योर लिमिट्स। याद कीजिए जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उस वीडियो को भी आप देखिए अगर आपको ये टॉपिक ना समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, पहला हमने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकंड, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी पावर कहाँ डिफाइन है, तो आपको नहीं पता, आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, तो उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको अब्यूज़ करना ईजी हो जाएगा। तो जो बातें लिख जाती हैं, दे हैव मोर अथॉरिटी, दे आर अथॉरिटेटिव, उससे प्रेसिडेंट सेट होते हैं कि अच्छा ऐसा लिखा है तो यही आपको मानना पड़ेगा, एंड दे स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, दे कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। कितने भी टाइम हो जाए, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिखे हुए हैं अगर वो रिटन में हैं, देन दे आर मोर अथॉरिटेटिव। तो थर्ड क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मस्ट फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट, फॉर अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फेडरलिज्म आप नहीं समझ सकते वो कंट्री फेडरल है या नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता वहाँ का रिजीम चेंज हो जाए और वो फेडरल स्ट्रक्चर को ही ख़त्म कर दे। तो हमने क्या पढ़ा था, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेकेंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज रिजिडिटी। अभी हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, अगर हम उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ें तो अगर रिटन है तो उसका रिजिड होना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं कि वो सिर्फ रिटन है, सिर्फ लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो उसको आज नहीं तो कल बदल भी सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन रिजिड होना इसलिए ज़रूरी है कि वो अगर रिजिड होगा, अगर उसको बदला इतनी आसानी से नहीं जा सकेगा या फिर बदला ही नहीं जा सकेगा,
तो ही उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, एंड नेक्स्ट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स विद जुडिशियल रिव्यू। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स कुछ भी हो सकता है, मेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, लेकिन जब हम इसको एडवांस फॉर्म में लाते हैं यानी कि हम उसमें पावर ऐड करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो ये फेडरलिज्म को और ज़्यादा मजबूत करता है। मान के चलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट्स चल रही हैं, लेकिन वो ऐसे लॉज बना रहे हैं, ऐसे कानून बना रहे हैं कि फेडरल प्रिंसिपल उसमें नहीं दिख पा रहा है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है उसको ही निगेट कर रहे हैं, तो कोर्ट्स के पास, जुडिशरी के पास, जुडिशियल विंग के पास ये पावर होनी चाहिए जुडिशियल रिव्यू की, सो दैट दे कैन ट्रीट, दे कैन डिनाउंस दैट पीस ऑफ लॉ नल एंड वॉइड। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे कानून ऐसे आते हैं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा अभी, इन जनरल सारे कंट्रीज़, अगर हम अमेरिका की बात देखें तो वहाँ पे बहुत कम वहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू है। तो वी कैन से दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमने क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, ओके, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कोऑर्डिनेट्स विद ईच अदर। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर के.सी. वेयर ने क्या बोला है कि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपको फेडरल फीचर दिखना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स विद जुडिशियल रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।